नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम ऐसे चमत्कारी हथेली के बारे में बात करेंगे। अगर ऐसे योग आपके किसी व्यक्ति के हथेली पर होंगे तो आप भी जिंदगी में बहुत अधिक धन लाभ करेंगे, धनवान बनेंगे। अगर आप वाकई धन लाभ करना चाहते हैं, अगर आप वाकई धनवान बनना चाहते हैं, तो इस प्रकार के चिन्ह अगर आपके हथेली पर होंगे तो आपकी जिंदगी में पैसा आना तय है, आपकी जिंदगी में धन आना तय है। आपको डीमोटिवेट और परेशान और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आप जिंदगी में बहुत अमीर बनने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। हम बात कर रहे हैं इस प्रकार के चमत्कारी भाग्य रेखा के बारे में। अगर कोई भाग्य रेखा पतली होकर चंद्र पर्वत से एकदम सीधा चंद्र पर्वत से चल के आपके सैटर्न माउंट तक जाए तो यह उच्चतम भाग्य रेखा की श्रेणी है। और यहाँ पर सैटर्न माउंट पर भी एक ब्रांच है, एक आपके बृहस्पति पर भी ब्रांच है। तो ये उच्चतम भाग्य रेखा की श्रेणी है। इस प्रकार की भाग्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर होती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार की सफलता को बहुत ही आराम से प्राप्त कर लेते हैं और जीवन में धन आना तय है, जीवन में पैसा आना तय है। और अगर इसी भाग्य रेखा के साथ इस प्रकार की ताकतवर बुद्ध रेखा हथेली पर मौजूद हो, इस प्रकार की ताकतवर बुद्ध रेखा हाथ पर मौजूद हो और इस ताकतवर बुद्ध रेखा के साथ एक ताकतवर धन त्रिभुज का निर्माण हो, फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है। फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है। फिर तो लाइफ में ऐसे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते। जिंदगी में एक आयु के बाद, जिंदगी में एक आयु के बाद, वो 24 वर्ष का आयु होता है, उसके बाद जातक के लाइफ में पैसा आता है, कामयाबी आता है। अगर ये कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हो या फिर ऐसे व्यक्ति कोई व्यापार करना चाह रहे हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन आना तय है, एकदम तय है। और ये देख लो, सूर्य रेखा भी इनकी कोई कम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर पहुँच गई है। ये वाली भी देख लो, बहुत ज़बरदस्त। आगे भी एक ट्रायंगल जैसी आकृति, ये आगे भी बढ़ रही है। तो चमत्कारी हथेली है, चमत्कारी हथेली है, चमत्कारी चिन्हों के साथ, चमत्कारी योगों के साथ। तो ये गजब की पॉजिटिविटी थी। इस प्रकार का धन त्रिभुज, सूर्य रेखा, बुध रेखा आपको बहुत अधिक धन लाभ कराता है, आपको बहुत अधिक धनवान बनाता है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत भी है। तो अभी इनकी आयु महज 20 से 21 वर्ष की ही इनकी आयु है, कोई खास आयु नहीं है, महिला कहते लिए, क्योंकि ये माइंड रेखा बहुत इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के निर्णय खुद के होते इनके जीवन में, इसलिए इनका राइट पाम देखा जा रहा है। तो राइट पाम देखा जा रहा है, इसलिए इस बात को लेकर चिंतित ना रहें। लेफ्ट पाम पर भी विचार कर लिया है, गौर कर लिया है। प्रेडिक्शंस राइट से ही आने हैं, प्रेडिक्शंस राइट से ही आने हैं। तो ये तो होगी पहली पॉजिटिविटी। इसके बाद इनके क्वेश्चंस थे कि इनको अभी थोड़ी थोड़ी स्वास्थ्य की समस्या चल रही है, पहली। दूसरी, इनको करियर में आगे बढ़ना है, लव मैरिज के योग है, अरेंज मैरिज के योग है, शादी के बाद की जिंदगी कैसी रहेगी, व्यापार कर सकती हैं कि नहीं, तो सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो आप बेशक, आपको सारे सवालों का उत्तर मिलेगा। एक समय के बाद जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा है, जो लाइफ में प्रगति एवं तरक्की को बताती है, नो डाउट, नो डाउट। तो जीवन रेखा एक आयु के बाद बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कमाल है। मंगल रेखा बहुत शानदार है, ज़बरदस्त मंगल रेखा। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब देखो, चंद्रमा पर ये लाइंस है तो ये इंडिकेट कर रही हैं यात्राओं को। जीवन में यात्राएं रहेंगी, विदेशी धरती से धन लाभ होगा। अगर और पॉजिटिव चीज़ की मैं बात कर लूँ तो ये ज़बरदस्त शुक्र है, दोनों मंगल काफ़ी बढ़िया है, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राज्योकारक अवस्था को बताती है, ये भी एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी को बताती है जो जातक अपने जीवन में बिताते हैं। तो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छी है। अब हम नेगेटिव चीज़ पर विचार करने से पहले इनके प्रश्नों को सुनेंगे। अब इनके लव मैरिज को लेके क्वेश्चंस थे, तो डेफिनेटली लव मैरिज के योग हैं। डेफिनेटली आपका चंद्र से भाग्य रेखा गई है, तो इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो लव अफेयर में पड़ती है। अब वो मैरिज में तब्दील होगा कि नहीं, इसकी पुष्टि के लिए मुझे आपके विवाह रेखा पर गौर करना होगा। तो एक से अधिक विवाह रेखा मुझे दिखी है, तो वो चांसेस हैं कि वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब इस 3 विवाह रेखा को पुष्टि करने के लिए कुंडली देखना अनिवार्य हो जाता है, और मैरिज एक्सपेक्ट पर कुंडली देखना अनिवार्य हो जाता है। पहला क्वेश्चन। लेकिन लव के योग जरूर है, मैरिज में तब्दील होगा कि नहीं इस विषय पर टिप्पणी हम नहीं करेंगे, क्योंकि विवाह रेखा 3 है, और 3 है तो हो सकता है आपकी लाइफ में तो 3 बार प्यार हो आपको, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो चलो, ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात है, कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर इनको जानना था। तो डेफिनेटली सरकारी नौकरी के योग बने हैं,
सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के लिए एक बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा आपके बृहस्पति तक गई है। तो इस प्रकार की भाग्य रेखा आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कराती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो अगर आपने प्रयास किया, प्रयासों में सार्थकता रही, तो सरकारी नौकरी आप जरूर प्राप्त कर लेंगी, और बहुत अर्ली एज में 24-25 तक ही, मेरे प्रेडिक्शन से, मेरी भविष्यवाणी है। लेकिन मेरी भविष्यवाणी सही तभी होगी जब आप एक जगह अपने आप को रखेंगी, आपकी स्थिरता एक जगह ही बनी रहेगी, तभी जाके ये पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं सही साबित होगी। तो ये हो गई दूसरे क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन, स्वास्थ्य क्यों गड़बड़ रहता है? देखो, वैसे कोई हाथ से मुझे विशेष गड़बड़ी नहीं दिख रही। अगर कोई आपकी लापरवाहियों की वजह से गड़बड़ी है तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, क्योंकि जब जीवन रेखा कुछ गड़बड़ी नहीं बताती तो कोई मेजर समस्या होगी नहीं। वैसे भी 20-21 साल में क्या मेजर समस्या होती है। लेकिन एक चीज़ तो मुझे जरूर दिख रहा है, कुछ इसी आयु में विपरीत परिस्थिति के योग बने हैं। मतलब ये एक प्रकार की नेगेटिविटी हुई। इस केस में हल्की हल्की स्वास्थ्य से लोग प्रभावित रहते हैं, तो आप प्रॉपर केयर करें अपना, और एक बार डॉक्टर से आप विजिट कर लें, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। चलो, ये 3 क्वेश्चंस। बाकी ये कब से, इनके आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है तो मैं बताऊंगा। और एक चीज़ और, माइंड रेखा और जीवन रेखा बहुत अलग है, हाईली इंडिपेंडेंट है। ऐसी महिलाएं हाईली इंडिपेंडेंट इन नेचर होती हैं। ऐसी महिलाओं के डिक्शनरी में सुनना शब्द नहीं होता है। ऐसी महिलाएं अपने मन की मालकिन होती है, तभी मैं इनका राइट देख रहा हूँ। इनके मन में जो आएगा वही करेंगे, चाहे वो ठीक है या खराब है, इससे इनको विशेष फर्क नहीं पड़ता। बस इनकी मन की इच्छा हुई मुझे ये करना है तो फिर ये करती हैं। तो ऐसी भी अपने इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है, और माता पिता के मर्जी से ही कार्य करना है, माता पिता की अनुमति से ही कार्य करना है। किसी भी प्रकार के निर्णय अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप एक बार राय मशवरा अपने माता पिता से जरूर कर ले, क्योंकि आपकी आयु 20-21 वर्ष की ही है। इस आयु में जो जातक को कितना ही दिमाग रहता है, वो कितना ही चीज़ों को समझ पाता है, ये बड़ा कठिन होता है समझना। तो इसलिए आप अपने माता पिता के मर्जी से ही उनके डिसीजंस को, आप कोई भी निर्णय लें तो उनका निर्णय होना चाहिए आपके लिए कि आप सही कर रही हैं। उनके डिसीजंस भी आपके लिए मायने रखने चाहिए, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। तो ये पहले नेगेटिविटी होगी, नहीं तो प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकता है, डेफिनेटली पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरी नेगेटिविटी की तरफ। तो दूसरी कोई खास नहीं थी, धोखे मिलने के योग हैं, तो संभल के रहिएगा 25-26 साल तक। ये अवधि में आपको धोखे मिलने के पूरे चांसेस बनेंगे। वो किसी भी तरीके से धोखा मिल सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको लव लाइफ में ही मिलेगा या पारिवारिक संदर्भ में ही मिलेगा। दोस्त मित्र भी तो दिया करते हैं, वो भी हो सकता है। इसके बाद मुझे कोई खास नेगेटिविटी हाथ पर दिखी नहीं, बस यही 2 नेगेटिविटी बड़ी थी, इस बात को ध्यान में रखना है। अभी आपके जीवन रेखा से आगे की जिंदगी को हम क्लियर कर देते हैं। तो ये मस्तिष्क रेखा होगी, जीवन रेखा बचपन से इंडिपेंडेंट है, अच्छे परिवार से, प्रगति की रेखा थी, लेकिन दिक्कत 16-17 वर्ष के बाद शुरू हो गई है। ये 14 वर्ष में एक दिक्कत था, फिर एक 16 वर्ष में था, फिर एक लगभग 18 में है, फिर 20 में है, 22 में है, मतलब 23 तक आपकी दिक्कत रहने वाली है। 20-22 तक तो रहने वाली है, ये यहाँ तक है। थोड़ी थोड़ी राहु रेखा आपके हाथ पर दिख रही है, तो ये हल्की हल्की प्रॉब्लम्स होती है, बहुत मेजर नहीं, हल्की हल्की। एक लगभग तरक्की का योग 24 में तो सफलता मिलेगी, हल्की सी राहु रेखा 25 में, कोई दिक्कत नहीं। 26 में एक तरक्की है, फिर एक लगभग आपके 27 में है, फिर एक 30 में, उपाय दे दूंगा बाकी मैं आपको। 30 के बाद एक 32 में, फिर 34 में, मतलब तरक्की में आपकी ज़िंदगी है लगभग आपके 42 तक। तो लगभग आप 24-25 का उसे सेट करेंगे, उसके बाद तरक्की में लाइफ रहेगी, ज़िंदगी पर तरक्कियाँ होती रहेंगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। 32 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, ये लगभग 40 के बाद भी अच्छी है, 45 में एक यात्रा है, उसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर, एक बड़ी प्रगति की रेखा है। मान लो ये बुध रेखा ही है, इसको प्रगति ना भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 60 वर्ष के आसपास है, लगभग 58-60 के आसपास। इसके बाद ये एक यात्रा की रेखा है, ट्रायंगल्स है, 60 से 65 तक एक ट्रायंगल की स्थिति दिख रही है, जो भी ये भी बड़ी गजब मानी जाएगी। इसके बाद भी एक ज़बरदस्त दिख रही है आपकी जीवन रेखा, यहाँ भी कोई विशेष समस्या है नहीं, तो लाइफ लाइन पर कोई विशेष दिक्कत ना होने की वजह से ज़िंदगी पर खास समस्याएं तो नहीं आती हैं, ज़िंदगी बेहतर ही रहती है जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ। एक ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा, इस प्रकार की मंगल रेखा इंडिकेट करती है ऐसे व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई संदेह नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्याओं को बहुत ही आसानी से झेल लेना ये इनकी क्षमता है। तो यहाँ पर ये इनकी पॉजिटिविटी हो गई, नेगेटिविटी हो गई, क्वेश्चंस हो गए। अभी इनके कैथली का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे जीवन रेखा पर कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, 24 के बाद आप लाइफ में सेट कर जाएंगे, उसके बाद कोई खास समस्या आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। अब हम विचार करेंगे इनके पाम के शेप की तरफ। तो स्क्वायरिश शेप का पाम है,
प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक के लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। गुलाबी है ही धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। और एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, एक आपके इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, प्रबल है, यवाकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जिंदगी पर मिल जाएंगे। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, बहुत महत्वाकांक्षी हैं और एक ज़बरदस्त थंब है, अधिकारी वाला थंब है ही, आपका रूल करने वाला थंब है ही, ईमानदार प्रवृत्ति के आप हैं ही, इस बात में कोई डाउट नहीं है। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के हैं, बुद्ध पे या फिंगर पर खड़ी रेखा दिल की बड़ी अच्छी है, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। ये दोनों मोल नहीं है, इसको मोल समझने की गलती आप ना करें। बाकी दिल की बड़ी अच्छी हैं, ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर आपके लगभग फर्स्ट फैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी ऐसे व्यक्ति बहुत प्रबल होते हैं। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। अगर मैं आगे देख लूँ, बृहस्पति प्रबल है तो वैल्यू मान सम्मान मिलता है, लेकिन थोड़ी यश प्राप्ति में कमी, थोड़े धोखे मिलने के भी योग थे। परोपकारी है, सबके लिए करना चाहती हैं। माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग की तेज है, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, समान भावुकता है, वो शुरुआती दौर में रहेगी, लेकिन उसके बाद की आपकी हृदय रेखा बहुत बढ़िया है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का साथ, पूरा विकास, इस प्रकार की स्थिति आपके लिए मुझे बता रही है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग हैं, डेफिनेटली हैं। ये देखो लाइन ऑफ एजुकेशन कितना बढ़िया, तो बहुत समझदार प्रवृत्ति की हैं आप। ज़बरदस्त सूर्य रेखा, सरकारी नौकरी होने के पूरे आसार हैं। ये पूरे पुण्य रेखा है, प्रॉपर्टी का भी सुख मिलेगा। 36 के बाद ही प्रॉपर्टी के सुख मौजूद हैं। एक त्रिभुज जैसी आकृति, 40 के बाद भी प्रॉपर्टी के सुख आपको मिलते ही हैं। सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है तो इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति को बढ़िया पद मिलता है। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, ये भी आपके लिए बता रही है। 36 के बाद भाग्य रेखा बेहतर और जीवन के लास्ट तक मुझे बेहतर ही दिख रहा है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छी होती है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है आप। और ये कुछ लाइंस आपके हाथ पर है तो थोड़े धोखे मिलने के योग को ये बताता है, लेकिन दोनों मंगल प्रबल है तो ऐसे व्यक्ति हाईली एनर्जेटिक होते हैं। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा अच्छा है, ये कुछ यात्रा के लाइन से जिंदगी पर ये यात्राओं को बताती हैं। इस केस में जातक की जिंदगी पर यात्राएं होती हैं। और कुछ एक स्क्वायर जैसी आकृति है ये रेखा पर भी, तो विदेशी धरती से धनलाभ या घर से दूर की उन्नति का परिचय करा रही है। भाग्य रेखा बहुत अद्वितीय है। और यहाँ पर बुद्ध रेखा भी कमाल है, मनी ट्रायंगल इतना बढ़िया है ना। शादी के बाद भाग्य उदय, या अगर व्यक्ति कोई व्यापार करते या नौकरी करते फिर भी पैसा जमा करने वाली होती हैं। और इनके लाइफ में आने के बाद किसी भी पुरुष के उनके लाइफ में परिवर्तन आता है। ये सब भी यात्रा के योग है, जिंदगी पर यात्राएं रहेंगी। ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, मंगल रेखा शानदार है, बचाव तो करेगी। हाँ, सोचने की प्रॉब्लम है तो विशेष चिंता ना करें, मंगल अच्छा एनर्जेटिक ही रहेंगी, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती है। हल्की फल्की चल भी रही है तो मन से निकाल दीजिए, और ऐसा कोई डाउट लग रहा है डॉक्टर से जाकर मिल लीजिए, चेकअप करा लीजिए, कोई विशेष दिक्कत नहीं होगा। लग्जरी सुख के लाइन्स है वो तो आपको मिलेंगे। हाँ, थोड़े से स्ट्रेस रहेंगे शुरुआती दौर में, वो लव लाइफ में भी रह सकता है। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है। शुक्र मंगल प्रबल है, जिंदगी बेहतर ही रहती है। तो ये तनिक तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।